सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 190। नरदेही उसी की सुफल है जिसको सद्गुरु वक्त की सेवा प्राप्त है, और सेवा में इतना भेद समझना चाहिए कि दर्शनों के वास्ते चलने से पांव पवित्र होते हैं और दर्शन से आंखें पवित्र होती हैं, और हाथों की सेवा से जैसे चरण दाबने और पंखा करने से हाथ पवित्र होते हैं, और जल भरने की सेवा से कुल देह पवित्र होती है, और चित्त से वचन श्रवण करने और विचारने और जिस कदर बन सके मानने से अंतःकरण पवित्र होता है। इसी तरह जब सेवा में जीव लगा, फिर सद्गुरु की दया और उनके सत्संग का फल अपने आप देखता चला जाएगा, और जो कुछ के आनंद और दर्जा उसे प्राप्त होगा उसकी महिमा बयान में नहीं आती है। वचन 191। आजकल गृहस्थी और भेख जब अपने स्थान से चलते हैं तो तीर्थ का भाव करके निकलते हैं, और सत्संग जो सबका सार है उसकी किसी को तलाश नहीं है और न उसका कुछ भाव है, और जिसको कि वह लोग सत्संग समझते हैं वह असल में सत्संग नहीं है। सत्संग सद्गुरु के संग का नाम है, और जहाँ किस्से कहानी, लड़ाई झगड़ा और विद्या की बातें होवे उसका नाम सत्संग नहीं है। सतगुरु रूप आप सत्य पुरुष का है, इसलिए उन्हीं के संग का नाम सत्संग है, और बाकी सब झगड़े हैं। इनसे कभी जीव का उद्धार नहीं होगा। वचन 192। जो लोग कि राम और ब्रह्म को सर्वव्यापक समझकर टेक बांध रहे हैं और उसका इष्ट रखते हैं, उनको समझना चाहिए कि ऐसी टेक से जीव का कार्य हरगिज नहीं होगा, क्योंकि व्यापक रूप राम अथवा ब्रह्म दीपक के समान है, सबको चांदना दिखा रहा है। उसी चांदने में चोर चोरी करता है, शराबी शराब पीता है, विषयी विषय भोगता है, परमार्थी परमार्थ कमाता है, पर वह किसी से कुछ नहीं कहता है। फिर ऐसे नाम के जपने या इष्ट बांधने से 84 नहीं छूटेगी और मन अपने नाच नचाता रहेगा। और जिनको कि सद्गुरु रूप मालिक की टेक है और उनका सत्संग प्राप्त है, तो विषयी विषय भोग छोड़ देगा और चोर चोरी से हट जाएगा, और जो खोटे काम हैं उनसे दिन ब दिन बचता हुआ निर्मल हो जाएगा, और एक दिन अपने निज पद और निज रूप को पा जाएगा। और राम ब्रह्म या कोई और नाम या इष्ट जपते जपते उम्र गुजर जाएगी, पर विकार दूर न होंगे और न भोगों की आशा और तृष्णा की जड़ काटी जाएगी। फिर कैसे उद्धार हो सकता है। वचन 193। जो कोई यह ख्याल करते हैं कि हमने तो सब त्याग दिया, यह पोथियां पढ़ पढ़ और विचार करके सब छोड़ दिया, यह बड़ी भूल और धोखा है। उनको अपने मन और इंद्रियों की परख नहीं आई। जब भोग नाना प्रकार के सन्मुख आवे, या कोई मान और आदर करे, या कोई धनवान या राजधारी बात पूछे, तब देखना चाहिए कि मन कैसा मगन होकर उनकी तरफ मुतवज्जह होता है। और जब निरादर होवे या मतलब की बात हासिल न होवे, तब कैसा दुखी होता है और क्रोध में भर आता है। इससे मालूम हुआ कि इच्छा, मान और बड़ाई और चाह, सैर और तमाशे और नामवरी की अभी बहुत जबर अंतर में धसी हुई है। जो कोई इन बातों को यानी जाहिरी त्याग और वैराग और विचार वगैरह में लगे रहने
और ज्ञान के ग्रंथों के पढ़ने को परमार्थ समझता है, यह भी भूल है, क्योंकि इन बातों से मन नहीं मरता है। मन के मारने की जुगत यह है कि पूरे सद्गुरु या पूरे साथ की सेवा और उनका सत्संग और रूखा सूखा टुकड़ा खाकर उनकी जुगत यानी सूरज शब्द मार्ग के अभ्यास में मन को जोड़ना। और जब इन बातों का जिक्र भी नहीं तो मन कैसे बस आवेगा और परमार्थ कैसे बनेगा। और जब हाल यह है कि जबान से तो कहते हैं कि इस लोक और परलोक के विषय भोग काग विष्टा के समान है और मन में चाह और तलाश उन्हीं भोगों की धरी हुई है, तो फिर उनको क्या फायदा होगा। अफसोस है कि वह ऐसे गाफिल हैं कि उनको यह भी तमीज नहीं होता कि हम कहते क्या हैं और करते क्या हैं। पर संसार उनसे भी ज्यादा गाफिल है कि उन्हीं को परमार्थी जानता है और डूबे हुओं के पीछे लगकर डूबता चला जाता है। प्रेम पत्र राधा स्वामी, तीसरा भाग, वचन 15वां। परमार्थियों को 3 कायदों पर ख्याल रखने से अभ्यास में विघ्न कम वाक़ होंगे और परमार्थ की तरक्की दिन दिन होती जाएगी। जो लोग कि राधा स्वामी मत में शामिल हैं और सच्ची चाह अपने जीव के सच्चे उद्धार और सच्चे मालिक के दर्शनों की उसके निज धाम में पहुंचकर रखते हैं, उनको मुनासिब है कि वास्ते तरक्की अपने अभ्यास के और दुरुस्ती चाल चलन परमार्थी और भी संसारी व्यवहार के नीचे के लिखे हुए कायदों के मुआफिक जिस कदर बन सके कार्रवाई करते रहें। और जो वे इन कायदों को अच्छी तरह समझकर उन पर नजर रखेंगे तो उम्मीद है कि उनको अपनी कसरें और भूल चूक मालूम हो जाएंगी और फिर उनकी संभाल का जतन भी वे दुरुस्ती से कर सकेंगी। और वो कायदे ये हैं। पहला, जो कि सूरत ऊंचे मुकाम यानी राधा स्वामी दयाल के चरणों से उतरकर पिंड में आंखों के मुकाम पर ठहरी है और वहीं बैठकर इंद्रियों के द्वारे कार्रवाई देह और दुनिया की कर रही है, सो इसको राधा स्वामी मत की जुगत के मुआफिक अपने निज घर की तरफ उल्टाना। दूसरा, गुरु स्वरूप या मुकामी स्वरूप का ध्यान करके मन और सूरत को ऊंचे देश में चलाना और ठहराना। तीसरा, परमार्थ और स्वार्थ में जीवों के साथ इस तरह बर्ताव करना जैसा कि ये शख्स अपने साथ औरों से बर्ताव चाहता है। इन कायदों के मुआफिक बर्ताव में जो विघ्न या दिक्कत वाक़े होती हैं उनका थोड़ा सा जिक्र और हटाने का जतन आगे लिखा जाता है। उसका ख्याल हर एक सच्चे परमार्थी को जिस कदर बन सके रखना और उस जतन को काम में लाना मुनासिब है, क्योंकि जो इस कदर एहतियात और होशियारी नहीं की जाएगी तो उन कायदों के मुआफिक बर्ताव कम बनेगा और इस सबब से परमार्थी तरक्की में भी किसी कदर कसर पड़ेगी। पहले कायदे के मुआफिक बर्ताव करने में यानी सूरत और मन की चढ़ाई में संसारी चाहें और तरंगें और इंद्रियां विघ्न डालती हैं, यानी ये सूरत की धार को सिमटने और ऊपर की तरफ को चढ़ने से रोकती हैं। क्योंकि जब धार का रुख इंद्रियों के द्वारे बाहर पदार्थों में या देह में नीचे की तरफ हुआ तब उसका मुख ऊपर की तरफ मोड़ना और चढ़ाना मुश्किल होगा। इस वास्ते अभ्यासी को मुनासिब है कि आम तौर पर जरूरत के मुआफिक बाहर मुख कामों और पदार्थों में बर्ताव करे और खास तौर पर वक्त अभ्यास के मन और इंद्रियों को रोककर
और सूरत की धार को समेटकर अपने अंतर में ऊंचे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चलाने की आदत करे। जो इस तौर पर कार्रवाई की जाएगी तो थोड़ा बहुत रस और आनंद सिमटाव और चढ़ाई का मिलेगा, और फिर इसी तरह कार्रवाई जारी रखने और उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाने से ज्यादा रस मिलेगा और देह और दुनिया की तरफ से किसी कदर हटाव होता जाएगा। और जो इस कार्रवाई में मन और इंद्रियां संसारी तरंगें उठाकर खलल डालेंगी तो इकसा रस नहीं मिलेगा, यानी अभ्यास में कभी आनंद और कभी रूखा फीकापन रहेगा, और उसी कदर सूरत की चाल भी निज घर की तरफ सुस्त रहेगी। जो कोई अपने मन और इंद्रियों की हर वक्त निगहबानी और चौकीदारी करता रहेगा और फिजूल तरंगों और ख्वाहिशों को उठने से रोकता रहेगा, तो वो अभ्यास के समय भी उनकी थोड़ी बहुत संभाल कर सकेगा। नहीं तो अभ्यास के वक्त अनेक तरह के ख्याल और गुनावन पैदा होंगे और अभ्यासी को उनकी खबर भी नहीं होगी, यानी मन उसका बजाय भजन और ध्यान के अनेक ख्यालों में बहता रहेगा। इस वास्ते मुनासिब और लाजिम है कि जिस कदर बन सके अभ्यास के वक्त मन और इंद्रियों की रोक और संभाल जरूर की जावे, ताकि थोड़ा बहुत रस भजन और ध्यान का मिलता रहे और फिर उसमें आहिस्ता आहिस्ता तरक्की भी होती जावे। दूसरे कायदे के बर्ताव में इस कदर एहतियात चाहिए कि वक्त ध्यान और भजन के पहले स्वरूप का ख्याल करके उसको अपने सन्मुख रखे तो मन और इंद्रिय जो कि स्वरूप में लगने की आदत रखते हैं किसी कदर निश्चल होकर स्थान पर ठहरेंगे या शब्द में लग जाएंगे, और उस वक्त दूसरी सूरतों का ख्याल कम आवेगा और शब्द भी साफ सुनाई देगा। और जो स्वरूप को संग नहीं लिया जाएगा तो अपने स्वभाव के मुआफिक मन और इंद्रिय अनेक ख्याल यानी गुनावन में अक्सर चंचल रहेंगे। जबकि ध्यान के वक्त थोड़ा बहुत स्वरूप नजर आ जाएगा या भजन के वक्त शब्द साफ सुनाई देगा तो मन और सूरत उसमें बेतकल्लुफ लग जाएंगे और दूसरा ख्याल नहीं उठावेंगे। लेकिन जिस वक्त की गुनावन का जोर होगा उस वक्त स्वरूप को थोड़ा जोर देकर ख्याल से सन्मुख रखने में गुनावन हट जाएगी, और जो गुनावन कम न होवे तो किसी शब्द के प्रेम की भरी हुई कड़ियों के स्वरूप के सन्मुख गाने या बतौर आरती के पाठ करने से बहुत फायदा होगा। गुरु स्वरूप के ध्यान की और उसको सन्मुख रखने की महिमा इस सबब से ज्यादा है कि उसका ख्याल करते ही मन और इंद्रिय परमार्थी यानी प्रेम के घाट पर आ जाएंगे और तब भजन और ध्यान का रस ज्यादा मिलेगा और गुनावन बहुत कम पैदा होगी। लेकिन ये बात जब दुरुस्त बनेगी जबकि अभ्यासी को गुरु स्वरूप में गहरा परमार्थी भाव और प्यार होगा। इसी सबब से राधा स्वामी दयाल ने अपनी बानी और वचन में गुरु भक्ति पर ज्यादा जोर दिया है, यानी प्रथम गुरु चरणन में प्रेम पैदा करने के वास्ते जोर देकर हिदायत की है। मालूम होवे कि बगैर तीव्र बैराग के संसार और भोगों की तरफ से और बगैर गहरे प्रेम और अनुराग के राधा स्वामी दयाल के चरणों में मन और सूरत शब्द में जैसा कि चाहिए नहीं लग सकते, और वक्त भजन के गुनावन और तरंगे बहुत उठती रहेंगी। लेकिन जो अभ्यासी को गुरु स्वरूप में भाव और प्यार है तो उसको अगुआ
यानी ख्याल से सन्मुख रखने से मन किसी कदर निश्चल हो सकता है, क्योंकि साकार स्वरूप में प्यार करने की उसको आदत है, और गुरु स्वरूप के सन्मुख होने पर उसके मन और इंद्रिय दर्शन और वचन में लगकर फौरन परमार्थी घाट पर आ जाते हैं और संसारी ख्याल हट जाते हैं। और दूसरा फायदा यह है कि गुरु स्वरूप को संग लेने में अभ्यासी को मिस्ल मुकामी स्वरूप के स्थान स्थान पर उसको बदलने की जरूरत न होगी, यानी वही गुरु स्वरूप उसको सत्यलोक तक, जहां तक इस साकार रचना है, दर्जे बदर्जे सूक्ष्म होता हुआ पहुंचा देगा, और अभ्यासी का भी स्वरूप इसी तरह बदलता जाएगा। जो कोई मुकामी स्वरूप के आश्रय चलेगा तो भी यही फायदा हासिल हो सकता है, बशर्ते कि वो स्थान स्थान पर थोड़ा बहुत प्रकट होता जावे, और जो प्रकट होने में कुछ देरी हुई या कसर रही तो उस रूप में ख्याल से ध्यान करने में वैसा प्यार नहीं आवेगा जैसा कि गुरु स्वरूप में आ सकता है, और इस सबब से गुनावन यानी मन की चंचलता जल्दी कम या दूर न होवेगी और रस भी कम आवेगा। अब अभ्यासी को चाहिए कि अपने शौक और हालत को परख कर जिस तरह उसको फायदा ज्यादा मालूम पड़े उसी तरह अपने ध्यान की संभाल करे, क्योंकि बगैर ध्यान के मन और सूरत का सिमटाव जैसा कि चाहिए जल्दी न होवेगा। अलबत्ता जिस किसी को शब्द खुल जावे उसको इस कदर जरूरत ध्यान पर जोर देने की नहीं होगी, लेकिन ऐसा हाल कुल अभ्यासियों का नहीं हो सकता। किसी बिरले उत्तम अधिकारी की ऐसी हालत होगी। इस वास्ते कुल अभ्यासियों को अव्वल ध्यान पर ज्यादा जोर देना मुनासिब और जरूर है। मालूम हुए कि गुरु स्वरूप का दर्शन ऊंचे के मुकाम पर खिंचकर होता है, और मुआफिक और दुनिया की सूरतों के जब ख्याल करो उस वक्त वो स्वरूप प्रकट नहीं हो सकता। ये स्वरूप अंतर्यामी पुरुष आप दया करके अपने भक्त की प्रीत अप्रतीत बढ़ाने के वास्ते धारण करता है और ऊंचे देश में प्रकट होकर दर्शन देता है। इसी सबब से अक्सर इस स्वरूप का दर्शन स्वप्नावस्था में, जबकि मन और सूरत का ज्यादा खिंचाव होता है, और अभ्यास के वक्त कभी कभी ऐसी दया होती है। इस वास्ते अभ्यासी को जब कभी गुरु स्वरूप का दर्शन अभ्यास के वक्त या स्वप्न अवस्था में होवे तो उसको खास दया मालिक की समझना चाहिए और उसी स्वरूप को चित्त में धारण करके अभ्यास के वक्त उसका ध्यान करना चाहिए। तीसरे कायदे के मुआफिक बर्ताव करने से अभ्यासी प्रेमी को उसकी परमार्थी कार्रवाई और संसारी व्यवहार में बहुत फायदा हासिल होवेगा, यानी उसके हाथ से किसी को किसी किस्म की तकलीफ या दुख नहीं पहुंचेगा। और जो कि परमार्थियों को हिदायत है कि जहां तक बन सके या मुनासिब होवे परमार्थी जीवों के साथ दीनता और प्यार और दया भाव के साथ बर्ताव करें और आम जीवों के साथ दया भाव रखें। तो इस तरह बर्ताव करने से सबकी प्रसन्नता हासिल होगी और मालिक भी प्रसन्न होकर भक्ति और प्रेम की बख्शाइश करेगा। और दिन दिन हालत बदलती जाएगी और झगड़े रगड़े और ईर्खा और विरोध वगैरह परमार्थी की कार्रवाई में विघ्न नहीं डालेंगे और हृदय उसका दिन दिन शुद्ध और कोमल होता जाएगा और मालिक के चरणों के प्रेम से भरता जाएगा। जो परमार्थी का थोड़ा धन का नुकसान भी हो जावे और झगड़ा रगड़ा विरोध हट जावे तो ऐसे नुकसान की बर्दाश्त करना मुनासिब है और सख्त सुस्त और तान के वचन को सहना
और क्षमा करके एवज न लेने में परमार्थी का ज्यादा फायदा है बनिस्बत इसके कि ओछे और क्रोधी आदमियों से मुकाबला करना और तकरार बढ़ाना। खुलासा ये कि परमार्थी को इस बात की एहतियात जरूर चाहिए कि जिसमें उसका मन संसारी मामलों के सबब से चिंता में न पड़े और गदला और मेला न होवे, और भजन में इस किस्म के ख्याल विघ्न न डालें, नहीं तो उसके रस और आनंद में भी फर्क पड़ेगा और ये हर्जा बनिस्बत और छोटे नुकसान या जरा सी मन की तकलीफ के बहुत भारी है, और उसका बचाव हर हालत में जहां तक मुमकिन होवे और मुनासिब मालूम पड़े जरूर करना चाहिए। बार बार करूं विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया बेटा, काल कर्म के जाल में रही भोगत